उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे शिवपुर में रात के अंधेरे में तेज हवाएं चल रही थीं। बिजली कई बार झपक रही थी और पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ था। इसी सन्नाटे के बीच अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। यह चीख राधा देवी की थी, जो शिवपुर की सबसे अमीर और प्रभावशाली महिला मानी जाती थी। राधा देवी की हवेली, जो लगभग 100 साल पुरानी थी, कस्बे के बाहर एक सुनसान जगह पर स्थित थी। इस हवेली में केवल राधा देवी, उनकी पुरानी नौकरानी कमला, एक बावर्ची रमेश और एक माली हरिराम रहते थे। हवेली की दीवारें ऊंची और लोहे के फाटक हमेशा बंद रहते थे। सुबह जैसे ही सूरज निकला, खबर पूरे कस्बे में फैल गई कि राधा देवी की हत्या हो गई है। लोग सन्न रह गए। पुलिस को तुरंत सूचना दी गई। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह को केस सौंपा गया। अर्जुन एक तेज, ईमानदार और अनुभवी अफसर था। उसने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। राधा देवी का शव हवेली के बैठक में एक पुरानी कुर्सी पर झुका हुआ मिला। उनके सिर पर किसी भारी वस्तु से वार किया गया था। कमरे की खिड़की टूटी हुई थी, लेकिन तिजोरी सुरक्षित थी और घर में चोरी का कोई संकेत नहीं था। अर्जुन ने नौकर चाकरों से पूछताछ की। नौकरानी कमला ने बताया कि राधा देवी को पिछले कुछ हफ्तों से किसी से धमकी भरे फोन कॉल आ रहे थे, लेकिन उन्होंने यह बात किसी को गंभीरता से नहीं बताने दी। पुलिस ने फोन रिकॉर्ड्स निकलवाए तो एक अज्ञात नंबर बार बार आता दिखा। सबसे पहले अर्जुन की नजर राधा देवी के बेटे विक्रम पर गई, जो मुंबई में रहता था। वो हत्या से एक दिन पहले ही गांव आया था। पड़ोसियों ने बताया कि मां बेटे के बीच पैसों को लेकर बहस हुई थी। दूसरा नाम आया राधा देवी के पुराने वकील आदित्य शर्मा का, जो अब संपत्ति से जुड़ी कानूनी बातें संभालता था। लेकिन खबर थी कि राधा देवी ने हाल ही में अपनी वसीयत बदल दी थी और आदित्य को हटाकर संपत्ति किसी ट्रस्ट के नाम कर दी थी। तीसरा संदिग्ध था गांव का दबंग नेता रणवीर, जो राधा देवी की जमीन पर नजर गड़ाए बैठा था। कई बार उसने धमकी दी थी, लेकिन राधा देवी ने कभी झुका नहीं। जांच के दौरान अर्जुन को हवेली की एक पुरानी अलमारी में बंद एक लिफाफा मिला। उसमें नई वसीयत थी, जिसमें राधा देवी ने सारी संपत्ति गांव के स्कूल और अनाथालय के नाम कर दी थी। यह खबर विक्रम और आदित्य दोनों के लिए झटका थी। इसी बीच अर्जुन ने पास के मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की। हवेली के कैमरे उस रात बंद थे, लेकिन मंदिर के कैमरे में एक परछाई दिखाई दी जो हवेली की ओर जा रही थी। अर्जुन ने सीसीटीवी फुटेज को तो झूम करके देखा तो उसमें किसी महिला की छाया थी, लेकिन चेहरा साफ नहीं था। फोन नंबर की लोकेशन से पता चला कि धमकी भरे कॉल रणवीर के आदमी रवि के नंबर से किए गए थे। अर्जुन ने रवि को हिरासत में लिया, लेकिन पूछताछ में उसने कहा कि उसका फोन चोरी हो गया था। विक्रम से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह होटल में ठहरा था और उसके पास रजिस्ट्रेशन और कैमरा फुटेज के सबूत थे। अर्जुन की टीम ने जब बावर्ची रमेश और माली हरिराम से पूछताछ की तो वे दोनों उस रात छुट्टी पर थे। सिर्फ कमला ही हवेली में मौजूद थी। इसी बीच एक चपरासी राजू सामने आया, जिसने बताया कि उसने रात के करीब 12 बजे एक महिला को हवेली के पास देखा था। जब तस्वीरें दिखाई गईं तो उसने बताया कि वो महिला नौकरानी कमला थी। कमला को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पहले तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन सख्ती से पूछने पर उसका चेहरा उतर गया। कमला ने बताया कि उसकी बेटी सीमा, जो हवेली में झाड़ू पोंछा करती थी, को राधा देवी ने एक दिन छोटी सी गलती पर निकाल दिया था। सीमा इस अपमान को सहन नहीं कर पाई और आत्महत्या कर ली। कमला ने उसी दिन बदला लेने की ठानी। उसने रणवीर के आदमी से फोन करवाए ताकि शक किसी और पर जाए। फिर एक रात उसने राधा देवी के सिर पर फूलदान से वार किया और खिड़की तोड़कर बाहर निकल गई। कमला को गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। राधा देवी की संपत्ति गांव के स्कूल और अनाथालय को सौंप दी गई। इस केस ने इंस्पेक्टर अर्जुन को सोच में डाल दिया। एक मां अपनी बेटी के लिए हत्या कर सकती है, यह बात उसे अंदर तक हिला गई। उसने महसूस किया कि इंसान की भावनाएं जब आहत होती हैं तो वह कुछ भी कर सकता है। शिवपुर गांव एक बार फिर शांत हो गया, लेकिन अर्जुन के लिए यह केस सिर्फ एक हत्या नहीं,
बल्कि मानवीय संवेदनाओं की गहराई में उतरने का मौका था। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।